स्वागत है आप सबका प्रीति की पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान के बारे में। हम जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान वह है जो किसी देश का सर्वोच्च, प्राथमिक एवं आधारभूत कानून है। प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है। इससे उस देश की राजनैतिक विचारधारा, शासन प्रणाली, राज्य एवं नागरिकों के मध्य संबंधों का परिचय प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास जी दोनों ने मिलकर सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। इस स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था भारत का संविधान बनाना। सन 1935 में संविधान सभा की अवधारणा रखी गई। इस संविधान सभा में 3 सभाएं हुई। पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। दूसरी सभा 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और तीसरी सभा 13 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। आगे कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में संविधान सभा के गठन के पश्चात बहुत सी समितियां बनी, जिसमें पहला प्रारूप समिति था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दूसरा संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और भी बहुत से समितियां बनी। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब हम देखते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा गया है। जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य आगे जाकर संविधान का पूर्ण रूप लेते हुए प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत हुआ। प्रस्तावना देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हमारे भारत देश की संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका से लिया गया है। और संविधान की भाषा कहाँ से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
सबसे पहले संविधान सभा में यह प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब हम प्रस्तावना को डिटेल से देखते हैं। प्रस्तावना में सबसे पहले ये देखते हैं कि संविधान का स्रोत मतलब केंद्र बिंदु कौन है? तो हम भारत के लोग मतलब जनता। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से ही शुरुआत होती है। दूसरा हम देखते हैं स्वरूप में पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हमारा जो भारत देश है वो खुद में प्रभुत्व है, वो अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद लेने में सक्षम है, इसमें किसी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। फिर है समाजवादी का तात्पर्य समानता से है। फिर हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष का अर्थ राज्य का कोई धर्म नहीं है बल्कि जनता का धर्म होगा। आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक हमारे देश में लोकतंत्र को अपनाया गया है, ऐसा देश जिसमें जनता का ही शासन है। आगे है गणराज्य या गणतंत्र, वैसा शासन व्यवस्था जैसे जो कि हमारे भारत देश में प्रमुख है, जो जनता द्वारा चुना जाता है, जैसे राष्ट्रपति, वास्तविक प्रमुख में प्रधानमंत्री वह वंशानुगत नहीं होते जैसे राजतंत्र में होते हैं, राजा के बाद उनके पुत्र राजा बनते हैं। पर हमारे भारत देश में गणतंत्र ऐसी व्यवस्था है जो कि वंशानुगत नहीं होता। अब हम देखते हैं उद्देश्य में 3 प्रकार के न्याय को वर्णित किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। फिर है स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, बंधुता मतलब भाईचारा, समता का तात्पर्य है समानता और लास्ट है व्यक्ति की गरिमा। प्रस्तावना को लेकर 2 वाद हुए। पहला बेरुबाड़ी संघवाद जो कि 1960 में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंश नहीं माना और कहा गया कि इस प्रस्तावना में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, इसलिए अभी तक इस प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हुआ था। पर इसके बाद केशवानंद भारतीवाद केरल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अंश माना, प्रस्तावना को संविधान का अंश माना और कहा कि इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, पर इसकी जो मूलभूत इकाई है इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। भारत के संविधान की विशेषताएं देखते हैं। पहला है हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लचीला एवं कठोर संविधान भारत का ही है। दूसरा, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है। तीसरा, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है। चौथा, एकात्मकता की तरफ झुका हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।